हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया इस समय कोविड-19 कोरोना वायरस से संक्रमित है, जिसके चलते सभी स्कूल, शिक्षण संस्थान और जो भी कोचिंग सेंटर्स हैं सब ऑफ हैं। आप सभी अभिभावक और सभी बच्चे इस चीज़ से भली भांति परिचित हैं। देखिए, सभी सम्माननीय पेरेंट्स जो हमारे अभिभावक हैं और मेरे प्रिय बच्चे, सभी को मैं एक सूचना देना चाहता हूँ कि आपके अपने स्कूल CWD इंटरनेशनल स्कूल ने आप लोगों के पढ़ाई को, आपकी एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए और CBSE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग और उत्तर प्रदेश सरकार के अध्यादेश के अनुसार ऑनलाइन क्लासेस चलाने का निर्णय लिया है। ये कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, ये आपके यूपी गवर्नमेंट का निर्णय है, जिसके आधार पे आपको प्रत्येक स्कूल ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करा रहा है। इसी सीरीज में हमारा अपना कॉलेज CWD इंटरनेशनल स्कूल भी आपको सभी क्लासेस की ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करा रहा है। ओके, इसी क्रम में जो आज हमारी क्लास है वो क्लास है 9th क्लास, और 9th क्लास में मैं, जैसा कि आप जानते होंगे, एक मैथमेटिक्स टीचर हूं और मैं आपको मैथमेटिक्स की क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आप इस संक्रमण से दूर रहें, सुरक्षित रहें और अपने आप को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पाएं एजुकेशन के लेवल से। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज का अपना वीडियो एज अ स्टडी शुरू करते हैं। ओके, 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 इन अ मैथमेटिक्स। द फर्स्ट चैप्टर इज नंबर सिस्टम। द फर्स्ट चैप्टर इज नंबर सिस्टम। बात करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ओके। नंबर सिस्टम में जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है इसमें रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में पहले आप थोड़ा समझिए, फिर मैं एक्सरसाइज को शुरू करूंगा। देखिए, रेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, द नंबर R is called as रेशनल नंबर। हम R को रेशनल नंबर कह सकते हैं, मतलब R हमारा रेशनल नंबर होता है इफ, यदि क्या कंडीशन हो, ये कंडीशन हो जो R जो हो वो कैसा हो, वो P/Q की फॉर्म, इट कंटेन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये P/Q की फॉर्म को क्या करे, लाई करे, कंटेन करे, इसकी फॉर्म को ये अपने आप में क्या धारण करे, यानी कि इस फॉर्म में हो, P/Q की फॉर्म में। ओके, पर यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? यहां P और Q दोनों क्या होंगे, ये इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे?
इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स आप जानते ही हैं, पूर्णांक जो होते हैं हमारे, पूर्णांक जैसे कि 0 के साथ हमारे ऑल प्लस एंड माइनस नेचुरल नंबर इंक्लूड करने के बाद जो हमारे नंबर बनते हैं उनको हम पूर्णांक कहते हैं। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अप टू डॉट डॉट, इन सबको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। ये यानी p और q हमारे पूर्णांक होंगे यानी कि इंटीजर्स होंगे एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, और q जो हो वो अपना 0 नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। यदि q 0 हो जाएगा तो फिर आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। देखिए आपका है p अपॉन q, इस फॉर्म में देखिए मैं एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखिए आप 3 अपॉन 4, इट इज अ रेशनल नंबर। ओके, क्यों? क्योंकि ये p अपॉन q की फॉर्म है एंड बोथ आर इंटीजर। या मैं कह सकता हूं माइनस 4 अपॉन 5, इट इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि दोनों किसी फॉर्म में हैं, इंटीजर्स हैं और p अपॉन q की फॉर्म में भी है। भले ही ऊपर देखो नेगेटिव इंटीजर्स है, नीचे आपका पॉजिटिव, यानी कि जो न्यूमिनेटर है वो आपका -4 है, इट्स अ नेगेटिव इंटीजर एंड डिनोमिनेटर बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, दैट्स क्लियर? क्लियर हो रहा है आपके? चलिए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं और बताता हूं। देखिए जैसे ही हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, देखो एक बात तो बता दूं मैं आपको, मैंने आपसे कहा कि q 0 नहीं होना चाहिए, यानी फॉर्म तो हो p अपॉन q की, यहां क्या q 0 नहीं होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं हो, यानी कि 4 अपॉन 5 लिखा हुआ है, ये 4 अपॉन 5 ना होके 4 अपॉन 0 हो, ये तो आपका रेशनल नंबर है। क्यों? रीजन इज दिस, the form of p upon q and 5 is not equal to 0. Okay, if the denominator being a 0, यदि q 0 के इक्वल है तो आप मुझे एक बात बताओ, 0 से मैं 4 में डिवाइड करूंगा तो मेरी एक नॉट डिफाइंड वैल्यू आएगी जिसे हम कहते हैं अनडिफाइंड, नॉट डेफिनेट वैल्यू। ये क्या है? नॉट डेफिनेट, इसको हम क्या डिफाइन नहीं कर सकते, अपरिभाषित, ये कोई परिभाषित कोई वैल्यू नहीं है। समझे बात? नहीं समझे? नॉट डिफाइंड। जब हमारे पास नॉट डिफाइंड वैल्यू मिली तो उस कंडीशन में कैसे कह सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है? इसलिए क्यू जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो रेशनल नंबर क्या हुआ, यहां से किस रिजल्ट पे पहुंचे हम? रेशनल नंबर होता क्या है? The form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0, it's called a रेशनल नंबर। दैट्स क्लियर? चलिए अब चलते हैं आपकी एक्सरसाइज की तरफ। देखिए एक्सरसाइज क्या कह रही है, समझिए। पहला क्वेश्चन उठाते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके बुक से, और पहला क्वेश्चन है इज 0 आर रेशनल नंबर, एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 is 0 are rational number, can you write it in the term p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। ये बोल रहा है प्रश्न में कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है? क्या है क्वेश्चन आपका? फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज है आपकी 1.1 क्लास 9th, दोबारा सुन लीजिए, क्लास 9th 1.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो आपका आंसर क्या होगा? यस, 0 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब वो पूछ रहा व्हाई, क्यों? इसका कारण क्या है? कारण इसका यह है कि जब 0 लिखा हुआ है आपका तो इसके जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा? या तो 1 होगा और 0 अपॉन -2 होगा और 0 अपॉन -5 होगा, अप टू डॉट डॉट। समझ में आ रहा है? यानी कि इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू 0 ही है, इसकी वैल्यू 0 ही है, इसलिए कह सकते हैं कि 0 इज अ रेशनल नंबर। दैट्स क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर इन योर माइंड? क्लियर हो रहा है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जिन बच्चों के पास बुक ना हो
या तो वो आपने देखो एनसीईआरटी की बुक है ये, मैं एनसीईआरटी की बुक से ही आपको क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं। यदि आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप अपने बाजू में देख सकते हैं, किसी के पास वो मिल जाएगी आपको अपने आस पड़ोस में। और ना भी मिले तो मैं आपको बताऊं, प्ले स्टोर में जाके आप एनसीईआरटी 9th क्लास के लिए टेक्स्ट बुक डाल देना और अपनी बुक को डाउनलोड कर लेना। और जैसे ही मैं जब क्लास को प्रोवाइड कराऊं आपके लिए, तो उससे पहले ही, जैसे कि आज मैं 1.1 करा रहा हूं, नेक्स्ट 1.2 या 1.3 कराऊंगा आपको, तो आप पहले से ही मोबाइल में जो आपने ऐप डाउनलोड किया है, जो आपने बुक डाउनलोड की है, उसमें से उस एक्सरसाइज क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद जैसे ही मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आपके सामने क्वेश्चन होगा, तो आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का होना बहुत जरूरी है। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। फाइंड 6 रेशनल नंबर। देखिए, रेशनल नंबर फाइंड करने का तरीका समझाता हूं मैं आपको, कि आपके पास 2 रेशनल नंबर दिए हुए हैं और उनके बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया है, मतलब 3 और 4 के बीच में आपको रेशनल नंबर बताने हैं। कितने? 6 नंबर बताने हैं। देखो मैं आपको एक बार वो बता दूं, कुछ बच्चे जैसे कि यूपी बोर्ड से आए हुए भी हैं हमारे पास, बड़ा अच्छा ग्रो किया है लास्ट ईयर, अच्छा फीडबैक दिया बच्चों ने। तो रेशनल नंबर को मैं आपको बताऊं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसलिए घबराए ना बिल्कुल भी, इनको परिमेय संख्या कहते हैं हिंदी में। और नंबर सिस्टम को कहते हैं हम संख्या पद्धति। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संख्या पद्धति। अब आपको देखिए, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, यानी कि प्रश्न कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो निकालने के देखो 2 तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको बताता हूं। पहला तरीका तो देखिए, ये फर्स्ट आपको रेशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 इसका आंसर है। तो एक काम कीजिए, आपका पास एक नंबर तो 3 है, दूसरा नंबर आपके पास क्या है? 4 है। इन दोनों के डिनोमिनेटर में एक ऐसी संख्या से डिवाइड करो जिसमें कम से कम कितने पूछे हमसे? 6 पूछे हैं। तो 6 का डिफरेंस हो, कम से कम 6 अंक का डिफरेंस हो। कैसे? देखिए यहां देखिए आप, मैं 3/10 कर देता हूं, यहां 4/10 कर देता हूं। जब मैंने 10 नीचे करा, मैंने कैसे किया 10? क्योंकि जब भी कोई नंबर लिखा होता है तो उसके डिनोमिनेटर में 1 हमेशा होता है, ये तो पता होगा आपको, 1 हमेशा होता है डिनोमिनेटर में। ओके, तो मैंने क्या काम किया, यहां से 10 की मल्टीप्लाई इसके न्यूमिनेटर को और 10 की मल्टीप्लाई इसके डिनोमिनेटर को कर दिया है। तो यहां पर एक आप लाइन लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 10 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से हमने नीचे किया है एक में, तो आपको ऊपर भी करनी होगी। जब 10 से आप यानी कि 10 से मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो 30 हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? 40। तो अब इनके बीच में आप 6 नंबर लिख सकते हैं। 6 तो पूछा आपसे, 6 आप आसानी से लिख सकते हैं। क्या? 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए? ये 6। ओके, क्लियर हो रहा है आपके माइंड में? ये तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, आसान तरीका है। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, मार्क्स आपको कंप्लीट मिलेंगे पूरे। ओके, 1-2 तरीका आपका ये हुआ, जल्दी राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।
स्क्रीनशॉट लेके भी आप बाद में आराम से नोट करते रहे ना। ओके, देखिए इसका सेकंड मेथड समझिए अब आप। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड समझिए इसका। दूसरा तरीका क्या होता है, देखिए आपको नंबर दिए हुए हैं, एक तो 3 दिया गया है, इसको आप a मान लीजिए, a 3 दिया है और b आपको दिया है 4, ठीक है। अब आपको 6 पूछे हैं तो लिखोगे फर्स्ट रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर। जो आपका फर्स्ट रेशनल नंबर निकलेगा वो इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, यानी कि 3 और प्लस 4 को ऐड करो और उसका कर दीजिए आधा, यानी कि फॉर्मूला क्या बनता है यहां से a प्लस b अपॉन 2, ठीक है। रेशनल नंबर बिटवीन a एंड b तो इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2, दोनों को जोड़ के उसका हाफ करेंगे, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो क्या निकलेगा, इन दोनों के बीच का आपको फर्स्ट रेशनल नंबर निकल के आएगा, कितना आया 7 अपॉन 2। दैट्स क्लियर। देखो एक बात और बता दूं मैं यहां से, कभी आप आंसर की में आंसर मिलाने लगे तो हो सकता है कि आंसर इसमें से एक भी ना मिले। क्यों? क्योंकि एक बात ध्यान रखिए आप कि दो रेशनल नंबर के बीच में जो रेशनल नंबर होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, अनंत होते हैं, हम गिन भी नहीं सकते कितने होते हैं। तो कौन सी बुक कितने आंसर देती है, कौन सा आंसर देती है नहीं पता, किसने किस मेथड से क्वेश्चन किया नहीं पता। हमें बस ये पता है कि हम खुद से सही कर रहे हैं क्वेश्चन, हमारा मेथड सही है, तो इसलिए आंसर में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर अलग हो सकता है, हर बच्चे का आंसर अलग हो सकता है, इस चीज से बिल्कुल, इस बात से बिल्कुल ना आप परेशान हो। ऐसे ही सेकंड रेशनल नंबर, सेकंड रेशनल नंबर कैसे करेंगे? देखो इस बार क्या करना है, इन दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को उठाओगे आप, या तो 3 को लीजिए या 4 को लीजिए, ठीक है। मान लीजिए मैं 3 को लेता हूं, 3 को लिया प्लस इसके साथ, अब प्लस आप 4 को नहीं करोगे, यदि 4 को करोगे तो फिर दोबारा से भी वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करोगे, 3 के साथ इसको लोगे आप जो अभी आपने निकाली है, तो क्या 7 अपॉन 2, ठीक है। अब इसका हाफ कर दो, हाफ का मतलब क्या हुआ 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड, बात तो एक ही है, ठीक है। तो क्या होगा देखिए यहां से समझिए, यहां क्या लेंगे आप, एलसीएम लेंगे, 2 क्या आएगा इसका 2 एलसीएम आएगा, और 2 3 6, 6 और 7 कितना आया 13, कितना आया 2 3 6 और 7 13 और मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2, तो कितना आ गया बताइए 13 बन जा 13 और 2 2 जा 4, 13 अपॉन 4। ये निकल के आया आपका सेकंड रेशनल नंबर। क्या निकल के आया? सेकंड। समझ में आ रहा है आपके? अब आपको निकालना है थर्ड रेशनल नंबर। थर्ड रेशनल नंबर, तो थर्ड के लिए आप क्या करोगे, देखिए या तो आप पिछली बार क्या लिया था आपने 3 और 7 अपॉन 2 को, या इस बार आप 4 और 7 अपॉन 2 को ले लो, या तो 4 को और 7 अपॉन 2 को ले लीजिए, या फिर आप इन दोनों को ले लीजिए, जैसे कि 7 अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन 4। अब इसका हाफ कर दीजिए यहां से, देखिए क्या आएगा, यहां से जो एलसीएम आएगा दोनों का 4 आएगा, 4 आएगा, 4 में 2 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर 14 प्लस 4 से डिवाइड करोगे 1 टाइम 13 बजा 13 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2। देखिए भाई ये कितना आया 27 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2, मल्टीप्लाई करोगे तो 27 अपॉन 8। ये आपका थर्ड रेशनल नंबर आ गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? 3 मैंने निकाले हैं और अगले 3 आप निकालोगे खुद से। कैसे? देखिए अब आपको 4 निकालना है, तो 4 में क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी ये लिए दोनों लिए थे, आप इन दोनों को प्लस करोगे और क्या कर दोगे 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड, बात एक ही है। 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करना या 2 से डिवाइड करना, बात एक ही है। निकल जाएगा 4। नेक्स्ट जो 4 निकलेगा 4 को थर्ड के साथ लेके प्लस करके उसका आधा करेंगे, यानी कि 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो रहा है ना माइंड में? दोनों तरीके समझ में आ गए आपके? क्लियर है? चलिए राइट कीजिए जल्दी से,
जल्दी राइट करो। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अलग से मुझे एक पर्सनली कमेंट करके बता सकते हैं, या इस वीडियो के लास्ट में एक जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये हमें यहाँ प्रॉब्लम है, तो मैं उसे ऑब्जर्व करके आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर between 2/5 and 4/5, sorry 3/5 and 4/5, 3/5 and 4/5। देखिए यहां आपको इनके 3/5 और 4/5 के बीच में आपको कितने नंबर निकालने हैं? 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे समझिए। देखिए वही प्रोसेस लगाते हैं इसमें, 3/5 एंड 4/5। देखिए दोनों का बीच में हमको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 हाँ नीचे लिखो, चलो नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई बाय 10 इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आप 30/50 हो जाएगा और यहां हो जाएगा एंड 40/50। क्लियर है ना? चलिए अब इनके बीच में आपको क्या लिखने हैं? 5 रेशनल नंबर। तो 5 रेशनल नंबर 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। क्लियर? यानी 5 रेशनल नंबर आपके सामने हैं, 5 रेशनल नंबर। या जो मैंने सेकंड मेथड बताया था उससे भी आप निकाल सकते हैं। दोनों का प्लस करोगे और 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? जल्दी नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कुछ स्टेटमेंट है। क्वेश्चन स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यानी कि आपको ये बताना है, जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इनमें कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। तो फर्स्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यानी कि एवरी नेचुरल नंबर, जो प्राकृतिक संख्या होती है, क्या है? देखिए ट्रू फॉल्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एवरी नेचुरल नंबर is an whole number. Every natural number is an whole number. समझिए
ये बोल रहा है क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? ये ट्रू है फॉल्स है? यस, दिस इज ट्रू। यस, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है वो पूर्णांक होती है। होल नंबर को पूर्णांक कहते हैं और नेचुरल जो नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर जो होता है उसे हम एक प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो प्राकृतिक संख्या होती है, अब होता क्यों है? जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 अप टू डॉट डॉट, इस तरीके से। और जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू डॉट डॉट। अब मुझे एक बात बताइए, ज्यादा क्या है, ये है ये है? आप बताइए, यही तो है ना। यानी कि जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर के अंदर समाये हुए हैं, ठीक है ना भाई। आप एक बार बताइए, नदियां समुद्र में हैं या नहीं है? भाई नदियों में जो पानी है, मैं कहने लगूं जो नदियों का जो पानी है कहाँ है? वो समुद्र में है या नहीं है? तो समुद्र ये है और नदियां ये हैं, तो ये चीज कॉमन होगी ना, ये इसमें हैं, तो नेचुरल नंबर इज एन होल नंबर। क्लियर है ना? तो नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर नहीं हो सकता। नदियों में समुद्र नहीं आ सकता, ये आप जानते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एवरी इंटीजर इज एन होल नंबर। अब क्या बोल रहा है? एवरी इंटीजर। सेकंड राइट कर लिया ये आपने। सेकंड देखिए नंबर 2, एवरी इंटीजर। एवरी इंटीजर्स इज एन होल नंबर। देखो इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर जो होते हैं वो होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। और जो हमारा होल नंबर होता है वो होता है, मैंने अभी बताया आपको, 0 1 2 3 4 5 अप टू डॉट, इस तरीके से। अब मुझे एक बात बताओ, आपको कहाँ ज्यादा दिखाई दे रहा है, कहाँ फालतू कुछ दिखाई दे रहा है इसमें? ये ज्यादा है या ये है? बताइए, यही तो है। तो इसके अंदर आप खुद देखिए, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, बट यहाँ प्लस माइनस के भी हैं, यहाँ प्लस प्लस के ही है। तो ये जो है ये नहीं हो सकते, यानी कि इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर नहीं हो सकते, पर जो होल नंबर हैं वो आपके इंटीजर हो सकते हैं। होल नंबर इंटीजर्स के अंदर लाई कर सकता है, पर जो आपके इंटीजर्स हैं वो होल नंबर में लाई नहीं कर सकते। तो ये इसका आंसर क्या होगा? वो फॉल्स होगा। ओके, क्या होगा? फॉल्स लिख सकते हैं आप। लास्ट थर्ड है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। जो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या, एवरी, राइट कर लिया होगा आप लोगों ने। देखिए थर्ड, एवरी रेशनल नंबर इज एन होल नंबर। जो प्रत्येक प्राकृतिक, यानी कि जो प्रत्येक हमारी परिमेय संख्या है वो होल नंबर हो सकती है क्या, ये पूछ रहा है हमसे वो। अब बताओ रेशनल नंबर क्या होते हैं? प्रत्येक के लिए बोल रहा है, मैं मान लेता हूं 4/5, क्या ये होल नंबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं बताया होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। ओके, 4/5 क्या एक 4/5 क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या ये होल नंबर हो सकती है? नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती ना, इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा? वो फॉल्स होगा। ओके, इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हुई। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ के एक फेयर नोटबुक में इसे नोटेट करें, और जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे पर्सनली लिंक भेज सकते हैं। पर्सनली मुझे अब अपने व्हाट्सएप नंबर से मुझे आप सेंड कर सकते हैं जो भी है, या इस वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स आएगा उसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमारा अपना CWD
इंटरनेशनल स्कूल आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता है।